आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न हमारी प्रसारित वीडियो मतभेद, मनभेद की स्थितियों पर और कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर एक वीडियो कुछ रोज पहले ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश चर्चा के अंतर्गत प्रसारित हुई थी। उसी वीडियो से संबंधित ही किसी भाई बंधु ने उस वीडियो में 3 शरीरों का इन 3 अलग-अलग स्थितियों से संबंध समझने की एक इच्छा ज़ाहिर की है। हालाँकि देखिए हम वीडियो में तो क्रमबद्ध ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन संभवतः जैसी-जैसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्तर पर कारण शरीर में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार ही वीडियो के अर्थ, भावार्थ समझ में आते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार इस बात को उठाते रहते हैं। आपसे विनती करते हैं कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण जिनका गीता के 13वें-14वें अध्याय में विस्तार से समझाया गया है, उन स्थितियों को बार-बार पढ़ते रहो। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बार-बार पढ़ते रहो। हो सकता है ऐसी बात सुनना कुछ अच्छा नहीं लगा हो, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम शब्द से संबोधित किया है। यानी कि इससे गूढ़ ज्ञान कोई है ही नहीं। हम भी देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग पौने 7 वर्षों से इन 3 गुणों को आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की स्थितियों को इनका एक सजातीय संबंध पर ही चर्चाएँ करते आए हैं। और ये सभी प्रसारित 4800 से अधिक वीडियो आपने अलग-अलग चैनलों पर कुछ ना कुछ कहीं न कहीं सुनी होगी। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए एक विशेष महासूत्र 1, 10, 100, 1000 को लेकर हम एक मूलभूत चर्चाएँ रखते हैं। 1 का अभिप्राय तमोगुण, 10 का रजोगुण, सत और 100 का सत्वगुण और 1000 का विशुद्ध सत्वगुण। ये एक क्रम है। गुरुओं के आशीर्वाद से परमात्मा की प्रेरणा से जब 1000 का नोट प्रचलन में था तो उन दिनों में तकरीबन 18, 20, 25 वर्ष पहले की स्थितियाँ में। देखिए हम पिछले लगभग 32-33 वर्षों से तो 1 डेढ़ 2 भी उठते आए हैं। इन स्थितियों का देखिए आप जितना गहन चिंतन करोगे, शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, आप शास्त्रों पर निरंतर पढ़ते हुए उन पर शोध करो। शोध का अभिप्राय बहुत ही एक गहन चिंतन की स्थिति है। तो देखते हो ना लोग बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं। अब पीएचडी की स्थितियाँ क्या शोध की ही तो है। यहाँ पर हम जो आज मोबाइल का खिलौना हाथ में लिए हुए लैपटॉप जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और भी देखिए कितने ही ऐसे उपकरण हैं। इन उपकरणों का भी जो आविष्कार हुआ कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये निरंतर देखिए जैसे आध्यात्मिक साधना है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की, वो योग के लिए है। और ये जो भौतिक जगत में जितने भी आविष्कार होते हैं, ये अंतोगत्वा भोग के लिए होते हैं, सुखमय जीवन बनाने के लिए होते हैं। अब उन स्थितियों का यदि आप सदुपयोग करते हो, देखिए ना हम वीडियो बना रहे हैं तो ये इसका सदुपयोग है। आप भाई-बहन उस वीडियो को निरंतर सुनने की एक प्रक्रिया से गुजरते हुए आज देखिए इंटरनेट नहीं हो तो ये सब स्थितियाँ अब तक पहुँच नहीं सकती। तो विज्ञान का देखिए कोई सात्विक स्थिति में तो सदा ही सम्मान है।
राजसी स्थितियों में आप और हम परमात्मा स्थितियों में, और तामसी स्थितियों में तो निंदक स्थितियाँ हैं। यानी कि ये जो मतभेद की स्थितियाँ हैं, इनका संबंध तो शरीर की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। परिवार में देखिए 4, 6, 8 जितने भी सदस्य हैं, सबके अलग-अलग विचार हैं। एक ही स्थिति पे किसी का कुछ मत है। अपने निर्वाचन से संबंधित मतदान की स्थितियाँ देखी हैं। मतदान क्या है? देखिए मत शब्द वहाँ भी आ गया। यानी कि अलग-अलग जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो आप अपना अलग-अलग मतदान के रूप में अपनी राय प्रकट करते हो। यानी कि इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, ये एक तामसी स्थितियाँ हैं। इसकी कोई निंदा नहीं है। आप देखिए ना, आप समाचार चैनलों पे अलग-अलग संवाद की स्थितियाँ होती हैं ना, मतभेद की स्थितियाँ होती है, लेकिन शिष्टाचार के अंतर्गत होनी चाहिए। जबकि मनभेद का अभिप्राय उस वीडियो में हमने एक मानसिक स्तर पर, अब देखिए कभी-कभी आप तन के स्तर पर कुछ बोलते हो, मन के भीतर कुछ अलग स्थितियाँ होती हैं। विशेष रूप से देखिए, वैवाहिक जीवन में कलयुग में कुछ ऐसे ही मानसिक स्तर पर स्थितियाँ बनती हैं, व्यवहारिक स्तर पर भी बनती हैं, राजनीतिक गलियारों में भी बनती हैं। यानी कि तन के स्तर पर मतभेद की स्थितियाँ, उनका संबंध स्थूल शरीर से है। उनका संबंध तमोगुण से है, क्योंकि स्थूल शरीर तामसीय है, इंद्रियाँ तामसी हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि की स्थितियाँ, इनको आप एक विशेष स्तर पर, कि मन भेद की स्थितियाँ हैं। अब भेद का अभिप्राय तो आप और हम जानते ही हैं, अंतर की स्थितियाँ हैं। सबके विचार अलग-अलग होते हैं। लेकिन जो हमने कर्म फल सिद्धांत की स्थिति उसमें रखी थी, उसका अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। परमात्मा का जो एक विधान है, अब देखिए ना, मूलभूत ज्ञान तो वेदों का है। वेदों में तो समझाया गया कि ये करो, ये मत करो। वेदों का कुछ सरलीकरण, क्योंकि वेदों में देखिए बहुत ही जटिल स्थितियाँ, जटिल शब्द हैं। एक साधारण मनुष्य को कभी-कभी समझ नहीं आती। हमने भी देखिए जितनी भी आज तक चर्चाएँ रखी हैं, जीवन में देखिए जब-जब समय मिला, देखिए ये आध्यात्मिक चैनलों का आरंभ तो तकरीबन पौने 7 वर्षों से ही हुआ है। जबकि उससे पूर्व भी हम इन सभी स्थितियों में, सात्विक स्थितियों में, शास्त्रों को पढ़ने की स्थितियों में तकरीबन 8-10 वर्ष की कुछ ऐसी स्थितियाँ भी थी कि मैं घर से नहा धो के 3 साढ़े 3 बजे मंदिर में पहुंचकर, मंदिर खोलकर, जैसे-जैसे कुछ ग्रंथ पढ़ने को आते गए, वो रुचि बढ़ती जाती। देखिए जब आप शोध करते हो, तो देखिए शास्त्रों में मैं अक्सर बार-बार अपनी चर्चाओं में क्या कहता हूँ, कि शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के क्रमबद्ध कहा गया है। हम बार-बार कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। आज अर्थ और काम की स्थितियाँ धर्म को पीछे ले गई है, कि 4% धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को एक लक्ष्य के रूप में लेते हैं। धर्म को सत्वगुण से, अर्थ को तमोगुण से, अर्थ का अभिप्राय धन से है, और काम का अभिप्राय आपकी हमारी भोग इच्छाओं से है, कामनाओं से है। ये राजसी है। रजोगुण, स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। आज हमारा वो विषय नहीं है। यानी कि तमोगुण, रजोगुण की स्थितियों को, और फिर ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है, ये सार्वभौमिक स्थितियां हैं। ऐसा नहीं कीजिए
शास्त्रों का ज्ञान कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ केवल भारतवासियों पर ही लागू होती हैं, अमेरिका वासियों पे भी लागू होती है, पाकिस्तान में रहने वालों पे भी लागू होती है, इंग्लैंड में रहने वालों, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हो, कहीं भी हो, वहाँ पर हम मनुष्य योनि में हैं। इन स्थितियों को क्रमबद्ध ज्ञान लीजिए। तो देखिए ना, इस समय विशेष में अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। अब यही समय किसी देश में देखिए दोपहर का समय भी हो सकता है, रात का समय भी हो सकता है, तो ये स्थितियाँ अलग-अलग हैं। आप यहाँ रहते हो, सूर्य निकलने के समय से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो ब्रह्म मुहूर्त की है। ब्रह्म का अभिप्राय परमात्मा से है। यानी कि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए ये तीनों गुण नित्य रहते हैं। हम बार-बार कहते हैं इन गुणों को, जो गुणतम स्थितियाँ हैं, बार-बार इनमें चिंतन मनन करो, शोध करो। आपकी जन्म के साथ मृत्यु की अंतिम स्थितियों तक इन 3 गुणों की त्रिगुणात्मक स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन बीतता है। शास्त्र क्या कहते हैं? अब जो 1-10 हो, तमोगुण कोई, यानी कि 1 से सिक्के से 10 गुना अधिक महत्व किसका है? 10 के सिक्के का है, 10 के नोट की है। यानी कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। 10 के सिक्का 10 के नोट से अधिक मूल्य किसका है? 100 के नोट का है। यानी कि रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। लेकिन इनके पीछे के भाव क्या हैं? कि तमोगुण का अभिप्राय है छीनने की स्थिति। आप संसार के भोगों को भोगना चाहते हो, तो उसके लिए कृत्य करो, कानून के अंतर्गत शास्त्र सम्मत कर्म करो। भले ही तो ये भी कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो, क्योंकि रजोगुण अंतोगत पाप, क्षणिक सुख देता है, अल्पकालिक सुख देता है। अंतोगत पाप फिर को दुखदायी स्थितियों में लाता है। क्योंकि तमोगुण उसका पड़ोसी है। 10 और 1 में कोई विशेष अंतर नहीं। सतोगुण 100 है। इसीलिए कर्मकांड रचेंगे कि 10 से 100 पे जाओ। जब जाओगे तो फिर कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ भी समझ में आएँगी। यानी कि कर्म फल सिद्धांत, सिद्धांत का अभिप्राय एक सार्वभौमिक स्थिति है। देखिए संसद विधानसभा में तो विभिन्न संशोधन होते रहते हैं। लेकिन सिद्धांत शब्द आ गया, कर्म हुआ तो फल आएगा, ये एक अटल स्थिति है। वही सिद्धांत, यानी कि इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर जो मतभेद है वो तामसी स्थिति है। मानसिक स्थितियों में मनभेद की स्थितियां वो राजसी स्थितियां हैं, और कर्मफल सिद्धांत की वो सात्विक स्थितियां हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं सतोगुण का संग करो, वही तो सत्संग है। और सतोगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। इन सभी स्थितियों को आप ही इनका एक विशेष अर्थ समझिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित जीवन में, अनुशासित जीवन में ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान की कड़ियाँ जब जुड़ने लगती हैं तो बात समझ में आने लगती है। अन्यथा कुछ भ्रमयुक्त स्थितियों में ही मनुष्य अपना जीवन बिताता है। क्योंकि रजोगुनी मनुष्य का ज्ञान कुछ धुंधला ही होता है, और धुंध में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। आजकल देखिए धुंध के दिन चल रहे हैं। अब कितने ही ऐसे राजमार्गों पे ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं। दुर्घटना का मतलब क्या है? पीड़ादायक स्थितियाँ हैं। रजोगुण का पड़ोसी क्या है? तमोगुण। यानी कि जब-जब आप धुंध में, रजोगुण में भागोगे, रजोगुण को पकड़ोगे, संसारी भोगों को भोगोगे, तो कहीं न कहीं सतोगुण की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, ज्ञान कमज़ोर होने लगता है। जैसे आप गाड़ी चलाते समय सोचते हो कि मैं बस आगे निकल गया, कहीं न कहीं आकलन गलत हो जाता है, जो दुर्घटनाएँ होती हैं। देखिए, सभी जीवन की स्थितियों में त्रिगुणात्मक स्थितियाँ
ढूँढते जाइए। सत्वगुण का संग करें, रजोगुण एक मर्यादित स्थितियों में रखें और तमोगुण की निंदक स्थितियों से बचें। यही एक जीवन संदेश है। इन स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। के मन में आज तक परसाली 4800 से अधिक वीडियो से संबंधित भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, कि मन में कोई सुझाव हो, किसी भी प्रकार की आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।